का वाकया। हजरत यूनुस ऐसा अल्लाह के नबी थे जिन्हें अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजा गया था। कौम की नाफरमानी, यूनुस ने अपनी कौम को बार बार समझाया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और बड़े काम छोड़ दो, लेकिन उनकी कौम ने बात ना मानी। इस पर यूनुस नाराज होकर वहां से चले गए, हालांकि इन्हें अभी अल्लाह के हुक्म का इंतजार करना चाहिए था। कश्ती का वाकया। यूनुस एक कश्ती में सवार हो गए। रास्ते में समंदर में तूफान आ गया। लोगों ने फैसला किया कि किसी एक को समंदर में फेंकना पड़ेगा ताकि कश्ती बच जाए। करहां लॉटरी निकाला गया और हर बार यूनुस का नाम आया। आखिरकार वो समंदर में चले गए। मछली के पेट में अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली वेल ने यूनुस को निगल लिया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। अंधेरों के अंदर मछली का पेट, समंदर, रात। यूनुस ने दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, बेशक मैं ही खुताकार था। नजात। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और मछली को हुक्म दिया कि इन्हें बाहर निकाल दे। यूनुस साहिल पर आ गए। कमजोर थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। दोबारा कामयाबी। फिर वो अपनी कौम की तरफ वापस गए। इस बार पूरी कौम ईमान ले आई, साहत और आराम। जब यूनुस मछली के पेट से बाहर आए तो वो बहुत कमजोर हो चुके थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए एक खास पौधा उगाया ताकि इन्हें साया मिले, वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो जाएं। दोबारा अपनी कौम की तरफ जब यूनुस ठीक हो गए तो अल्लाह के हुक्म से वो अपनी कौम के पास वापस गए। इस बार हैरानकुन बात यह हुई कि पूरी कौम ने उनकी बात मान ली। सब लोग अल्लाह पर ईमान ले आए। ये बहुत कम होता है कि पूरी कौम एक साथ ईमान ले आए। सुकून भरी जिंदगी। अब यूनुस अपनी कौम के साथ सुकून से रहने लगे। लोगों को दीन सिखाते, नेकी की तरफ बुलाते, बुराई से रोकते और सब लोग उनकी इज्जत करते थे। असल पैगाम इस वाकये का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है न अगर इंसान अपनी गलती मान ले और दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे न सिर्फ माफ करता है बल्कि उसे दोबारा इज्जत भी देता है। मुकम्मल इंजाम। और आगे क्या हुआ? जब यूनुस मछली के पेट से बाहर आए तो वो बहुत कमजोर और थके हुए थे। अल्लाह ताला ने उन पर खास करम फरमाया। उनके पास एक बेलदार पौधा उगा दिया। उसके पत्ते बड़े और नरम थे जो उन्हें साया देते थे। इससे उन्हें आराम और ताकत मिली। ये सब अल्लाह की रहमत थी। एहसास और तौबा। यूनुस को अपनी जल्दबाजी का एहसास हो गया था। उन्होंने दिल से तौबा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यही वो चीज थी जिसकी वजह से अल्लाह ने इन्हें दोबारा इज्जत दी। ठीक कौम की तरफ वापसी। जब वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए तो अल्लाह के हुक्म से वो अपनी कौम के पास वापस गए। यहाँ सबसे हैरानकुन बात हुई। उनकी कौम जो पहले नाफरमान थी अब सब के सब अल्लाह पर ईमान ले आए। उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली। और कुरान में भी आता है कि ये वो कौम थी जिसने अजाब आने से पहले तौबा कर ली, इसलिए अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। पुरसकून जिंदगी। अब यूनुस अपनी कौम के साथ एक अच्छी और पुरसकून जिंदगी गुजारने लगे। लोगों को अल्लाह का पैगाम सिखाते, नेकी की तलकीन करते, बुराई से रोकते। लोग भी उनकी बात मानते और उनकी इज्जत करते थे। आखिरी पैगाम, सबसे अहम हिस्सा। इस पूरे वाकये का सबसे बड़ा सबक ये है, गलती किसी से भी हो सकती है लेकिन अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी है। अल्लाह से माफी मांगने वाला कभी नाकाम नहीं होता। मुश्किल के अंधेरों में भी अल्लाह को पुकारो, रास्ता निकल आता है। इनकी कौम कौन थी? हजरत यूनुस आईसिस को एक शहर की तरफ भेजा गया था जिसे अक्सर मुफस्सिरीन नीनवे कहते हैं, जो आज के इराक में था। वहाँ के लोग बदप्रस्ती करते थे, बड़े काम आम थे। यूनुस ने उन्हें बार बार समझाया लेकिन वो नहीं माने। अजाब की वार्निंग। यूनुस ने उन्हें कहा कि अगर तुम न बदले तो अल्लाह का अजाब आ सकता है। जब वो फिर भी न माने तो यूनुस नाराज होकर शहर छोड़ गए। यही वो जल्दी थी जिसकी वजह से बाद में आजमाइश आई। कौम का बदल जाना। यूनुस के जाने के बाद आसमान पर अजाब के आसार नजर आने लगे। लोग डर गए। सबने मिलकर सच्ची तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और अजाब रोक दिया। ये बहुत खास बात है। तारीख में कम ही ऐसा हुआ कि पूरी कौम एक साथ तौबा कर ले। तब मछली वाला वाकया क्यों पेश आया? जब यूनुस शहर छोड़कर गए तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया, अपनी तरफ से फैसला कर लिया। इसलिए अल्लाह ने उन्हें एक आजमाइश में डाला ताकि सब्र सिखाया जाए, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा सिखाया जाए। अंधेरों की खास बात। जब यूनुस मछली के पेट में थे तो कुरान में आता है कि वो 3 अंधेरों में थे। रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। और इसी हालत में उन्होंने वो मशहूर दुआ पढ़ी। पौधे की हिकमत। जो पौधा अल्लाह ने उगाया इसमें भी हिकमत थी। उसके पत्ते नरम थे, जिस्म को सुकून देते थे। इसमें कीड़े नहीं आते, हिफाजत होती थी। जल्दी बढ़ता है, फौरन साया मिल गया। यानी अल्लाह ने हर चीज मुकम्मल प्लान के साथ दी। खास मकाम। हजरत यूनुस को कुरान में एक खास लक़ब भी दिया गया, ज़ुन्नून, मछली वाले। आखिरी गहरी बात, इस वाकये की सबसे यूनिक बात यह है तो एक तरफ नबी ने सब्र सीखा
दूसरी तरफ पूरी कौम ने तौबा कर ली, यानी दोनों तरफ इस्लाह हो गई। मछली से नजात। जब यूनुस मछली के पेट में थे तो वो अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करने लगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही खुताकार था। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और हुक्म दिया कि मछली इन्हें बाहर निकाल दे। यूनुस साहिल पर पहुंच गए। कमजोर और थके हुए थे लेकिन जिंदा थे। अल्लाह की रहमत और माजिज़े ने उन्हें बचाया। सुकून और आराम। अल्लाह ने उनके लिए एक सायादार पौधा उगाया। इसके पत्ते नरम थे, जिस्म को सुकून देते थे। इससे वो जल्दी सेहतयाब हो गए। ये सब अल्लाह की हिकमत और हिफाजत थी। कौम के पास वापसी। अब यूनुस अपनी कौम के पास वापस गए। हैरानकुन बात ये हुई, वो लोग जो पहले नाफरमान थे अब सब ईमान ले आए और अल्लाह की इबादत करने लगे। सब ने अपने गुनाहों से तौबा कर ली। यूनुस की जिंदगी का अख्तिताम। यूनुस अपनी कौम के दरमियान रहकर दीन सिखाने लगे। लोग उनकी इज्जत करते और उनके मशूरे मानते। वो अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों की हदायत में गुजार गए। ये सबसे बड़ा सबक। मुश्किल वक्त में अल्लाह को पुकारना चाहिए। सब्र और दुआ का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। अपनी गलती मानना और तौबा करना सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह हर हाल में अपने बंदे की मदद करता है।